कॉपी पेन लेके कौन बैठा है अभी इन सब में से? मैं बैठा हूँ। अच्छा। मैं और बैठा हूँ। सर मैं भी प्रैक्टिस मैं भी कर कॉपी सकता पेन हूँ। लेके बैठा हूँ। क्योंकि आज कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूँ ना यार ब्रदर, जो अभी तो मैं बता दूंगा पर क्लासेस के बाद माइंड से उतर जाएगी, भूल जाओगे आप। कुछ नाम ऐसे टेक्निकल वर्ड्स, या कितने लोग बिगिनर है या कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी? मैं बिगिनर हो गया। अभी ट्रेडिंग कर रहा अच्छा, सुधीर जी कर रहे हैं ट्रेडिंग, राइट? अच्छा, बाकी सब मैं तो बिगिनर। बिगिनर हूँ। ठीक है, तो अभी टेक्निकल वर्ड्स कुछ रहते होंगे, जैसे आपको ट्रेंड चार्ट और फंडामेंटल थोड़ा टेक्निकल बेसिक से एक्सचेंज। बताइएगा। हाँ, ये सब कुछ वर्ड हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे कल की क्लास में। जी। तो वो सब आज चीजें अपन अपन नोट डाउन करेंगे कॉपी पेन में, और ट्राई करेंगे कि किस चीज का क्या वर्क रहता है और कब काम आती है और इसको क्या बोला जाता है। ठीक है। हूँ। देखो, आज का कार्ड बेसिक ध्यान से पढ़ना बिल्कुल, राइट। इसको वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी, आप बोलेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, लाइफ टाइम रहेगी आपके पास ये। तो उसके अलावा जो ये जो आज अपन पढ़ेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे सिंपल, ठीक है। बेसिक भी आधा और आधा बेसिक कल क्लियर करेंगे। बेसिक के अंदर अगर मिस्टेक होगी अपनी, तो ब्रदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन। आगे जब हवा में उड़ने लगेंगे उस समय फिर डर लगेगा, फिर जब तक बेसिक से ठीक से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कितने लोग सहमत है इस चीज से? बिल्कुल सही है जी सर। बिल्कुल बेसिक जरूरी है। सर, एग्री है सर, एग्री। हाँ ठीक है। एग्री। और आज जो मैं चीज आपको बताऊंगा, आपको नोट डाउन करवाऊंगा। कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो तुरंत पूछिएगा बीच क्लास में से, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा और कल मैं आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। कल मैं पूछूंगा आप लोगों से कि कल क्या क्या पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो आज का क्लास बड़ा ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, स्टॉक मार्केट क्यों बनाया गया, पता है किसी को? नहीं। नहीं पता है। स्टॉक मार्केट ब्रदर सिंपल महंगाई को कम करने के लिए बनाया गया है, महंगाई को मैनेज करने के लिए। समझ रहे हो? आज के टाइम पे 100 रुपए की क्या वैल्यू है आपको पता है ना? हाँ भैया। आज से 20 साल पहले 100 रुपए की कितनी वैल्यू थी, आपको ये पता है? बहुत होती 2000 थी में या भैया। 2001 में? बहुत होती बहुत थी। वैल्यू। बहुत ज्यादा वैल्यू थी। तो उस चीज को अपन मैनेज करने के लिए स्टॉक मार्केट बनाया गया था सबसे फर्स्ट, इस कारण के लिए। और उसके अंदर कुछ कुछ चीजें ऐड होती गई, कुछ हटती गई, और आज इस लेवल पे पहुंच गया कि लोग इसको सट्टा बाजार बनाने लग गए। सिर्फ वो आते हैं, सट्टा लगाते हैं और चले जाते हैं, हारते हैं या जीतते हैं। सही खाया गलत का? सही कहा। ठीक है, एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। ज्यादातर लोग सट्टा बाजार क्यों बोलते हैं इसको? मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए है ना थोड़ा ये तो। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया था ब्रदर। पर कुछ लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है और कुछ खराबी आ जाती है कंपनी में, या फिर कई देश में दंगे हो जाते हैं, कुछ बैड न्यूज आ जाती है, तो उसके कारण बाजार गिरता है, लोग इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। वो तो उसके कारण बाजार को मैनिपुलेट नहीं हो पाए, इसलिए लोगों ने उसके अंदर ट्रेडिंग करना स्टार्ट की। ट्रेडिंग से फिर एक ऑप्शन ट्रेडिंग जनरेट की, जो उससे अपना पोर्टफोलियो मैनेज हो पाए। ठीक है, समझ रहे हो? सिंपल एक कोई स्टॉक है, एक पहले तो ये देख लीजिए आप। बैंक निफ्टी का चार्ट है। टेलीग्राम चैनल कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया अभी तक? अच्छा। आज मैंने उसके अंदर एक सिंपल अपडेट दिया था, लगभग इस पॉइंट पे बाजार ओपनिंग दी बैंक निफ्टी ने, 3 बुलिश कैंडल दिए, बड़े बड़े वाले। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ओपनिंग देते थे इतने बड़े बुलिश कैंडल बाजार बना देगा। उसके बाद एक हल्का सा बाउंस बैक आया, फिर अपर गया, और फिर यहाँ के आसपास मैंने अपडेट दिया था बाजार में, 10:30 बजे के आसपास, 10:30 11 बजे के आसपास। मैंने उसके अंदर क्लियर बोला गया था कि यार बाजार में आज तक मैं आज के दिन पे मैं बुलिश बिल्कुल भी नहीं हूँ। बुलिश अगर मैं रहूंगा तो ये जो जोन दिख रहा है अपना, 44,065 का, इस जोन के ऊपर ही मैं बुलिश रहूंगा, इस जोन के नीचे में बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ। बताया गया था सुधीर जी, वीडियो देखना जी चलेगा। बिल्कुल। देख मैंने लेता हूँ ट्रेड करा अपने साथ। ये 11:16 के आसपास डाली थी मैंने वीडियो है। ठीक है। उसके बाद जी भी बिल्कुल। मैसेज डाल दिया था मैंने, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी आज फ्राइडे का मार्केट साइड में रहेगा। मैंने पहले ही बोल दिया जी था कि जी। ब्रदर आज का ट्रेंडी मार्केट रहना बहुत डिफिकल्ट है। ये चीजें कहाँ से आती है ब्रदर? देखो, मार्केट मेरे कंट्रोल में तो है नहीं, नहीं आप लोगों के कंट्रोल में, ना ही किसी के कंट्रोल में। ये बस सब नॉलेज वाली चीज़ है। एक एनालिसिस कर करके, एक बाजार में बैठ बैठ के, एक एक्सपीरियंस जता जता के अपन इतना सब बता देते हैं पहले से ही।
और मैंने उसके अंदर सेकंड चीज ये भी बोली थी कि ये जो लेवल है यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ करके बताया गया था वीडियो में, इस लेवल के नीचे अगर बाजार आएगा तो मैं सिंपल यहाँ से कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। सिंपल यहाँ से पुट की क्वांटिटी ऐड करूंगा। यहाँ बाजार आया, यहाँ अपन पुट ले सकते थे आसानी से, थोड़ा मोटा बिल्कुल छोटा सा प्रॉफिट अपने को देखने को मिल जाता था। फिर मैंने जोन का बताया था कि जोन के नीचे बाजार निकलेगा तो मैं प्रॉपर बियरिश रहूंगा, बोला था ना ये वीडियो में। जैसे जो जी जी बिगिनर लोग हैं उनको थोड़ा कम समझ में आया होगा, पर सिंपल एक चीज बता देता हूँ। ये जोन मैंने यहाँ यहाँ की था, बाजार 11 बजे के आसपास ड्रॉ कर दिया था जोन। ये जोन लेवल यही है, जाके देख सकते हो आप, वीडियो अभी भी अपलोडेड है। जोन क्या सोच के बनाया गया था ब्रदर, ये पता है किसी को? नहीं, ये तो नहीं पता। नहीं पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बता दूंगा। जोन आप भी बना सकते हो, लेवल्स आप भी ड्रॉ कर सकते हो। कल एक बंदा मैसेज कर रहा था, पता नहीं मुझे नाम भूल गया मैं, वो बोल रहे थे कि यार आप निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी दे दिया करो लाइव मार्केट में। लेवल्स मतलब सीधा सा अर्थ है कि वो कॉल पुट मांग रहे थे मुझसे कि आप कॉल या पुट दे दो जिससे हम कमा पाए। ब्रदर वो एडवाइजरी वाला काम हो जाता है, ठीक है। वो एडवाइजरी के अपने इंडिया में करने के लिए उसके लिए लाइसेंस चाहिए, जो लाइसेंस मेरे पास नहीं है, पर्सनली बता रहा कॉल हूँ। मांग रहा हो। नहीं, आप ठीक केवल है, सिखा दीजिए कर बस। तो कॉल पुट नहीं दूंगा ब्रदर, मैं सिंपल आपको ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा। कहाँ कहाँ बचना है, कहाँ कहाँ पैसा बनता है, कहाँ आप ट्रैप हो सकते हो, ये सारी चीजें बताना मेरा काम रहेगा। वो कॉल मांग रहा होगा। कौन मांग रहा है कॉल? ठीक है, तो ये जो लेवल मैंने बनाया गया था जोन, ये वाला प्रॉपर मार्केट इस जोन तक आया, इसके नीचे में प्रॉपर बियरिश था, सॉरी। अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा रुक के अगर नीचे की साइड जाता तो मैं भर भर के पुट बाइंग करता, जितनी मेरी कैपेसिटी थी। ठीक है, पर इसके नीचे जा पाया क्या बाजार? नहीं नहीं जा जा पाया, पाया। प्रॉपर एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट उस जोन पे से बुलिश हो गया बाजार। ठीक है, और मैंने बुलिश का भी बता दिया था कि बुलिश जब तक से इस जोन के ऊपर नहीं निकले जब तक से मैं बुलिश भी नहीं हूँ। ऊपर गया बाजार, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर मेरी ट्रेड लेने की इच्छा हुई थी, पर कब? जब ये रेड कैंडल बना था अपना 1:55 का, ये रेड कैंडल इसको ब्रेकआउट दे देता तो मैं यहाँ का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के नीचे के साइड का ट्रेड लेता, ताकि अगर नीचे की रैली मिस ना हो और ऊपर जाए तो मेरा छोटा सा मिनिमम सा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, ये तो टेक्निकल्स की बात, ये बिगिनर लोगों के अभी बिल्कुल क्लियरिटी से समझ नहीं आई होगी। सुधीर ऊपर वर्मा, से आ रही है अभी तो बात हो गया। मेरे को तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही। हाँ नहीं पड़ेगी ब्रदर, अभी ये सब सुपर एडवांस वाले लेवल की चीजें सुधीर जी के लिए बता रहा हूँ, वो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं इसलिए। ठीक है सुधीर जी जी, जी। आज का कैसा रहा आपका बाजार? आज मैंने कुछ ट्रेड, एक ही ट्रेड लिया था मैंने। मैं एक ट्रेड में लेके निकल गया था, 350 रुपये का प्रॉफिट। मैंने फिर उसके बाद ट्रेड किया नहीं था आज पूरे। बहुत अच्छा करा। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्राइडे का मार्केट साइडवे रहता है, और साइडवे रहने के बाद अ, अगर प्रॉपर कहीं बुलिश या बेरिश होता है, अगर ट्रेंड चेंज करता है, तो फ्राइडे को एक ट्रेंड चेंजिंग डे होता है। गुरुवार को जनरली एक्सपायरी होती है अपने निफ्टी बैंक निफ्टी की। बीच में कुछ एक्सपायरी में चेंजेस किया गया था, पर वापस से गुरुवार का कर दिया है। ठीक है, वहाँ पे सारे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं और फ्राइडे से एक नए कॉन्ट्रैक्ट बनने चालू हो जाते हैं। इसलिए बाजार जेन्युइनली फ्राइडे से अपना ट्रेंड चेंज करता है, जैसे बेरिश है तो बुलिश में जाएगा, बुलिश है तो बेरिश में जाएगा। ठीक है, ये अपनी टेक्निकल्स की बात। जिसके अलावा मैंने एक ट्रेड लिया था सिंपल, सुबह से मैं अवॉइड कर रहा था ट्रेड करना। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करा था, इसके अंदर बिल्कुल मिनिमम सा प्रॉफिट आया और मैंने एग्जिट कर दिया। मुझे पता था, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा था ना, ये एक वॉलेटिलिटी थी। मुझे पता था वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉस इतनी जल्दी हिट होगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। फिर मैंने एक ट्रेड लिया था इस पॉइंट के प्रीमियम आसपास, बहुत तेजी से गिर रहा था। बहुत तेजी से गिर रहा था, जबकि आज फ्राइडे था, एक्सपायरी को भी पूरा एक हफ्ता बाकी है, उसके बावजूद प्रीमियम तेजी से गिर रहे थे। ये होता है वोलेटिलिटी का कमाल। इंडिया विक्स जब अपन पढ़ेंगे ना, तो ये भी समझ में आ जाएगा प्रीमियम क्यों गिरते हैं, क्यों बढ़ते हैं, कब स्पाइक आती है, कब कमा सकते हैं, कब नुकसान करते हैं, सारी चीजें। मैंने यहाँ पे आसपास ट्रेड लिया था इसका स्टॉप लॉस रख के डोजी कैंडल के हाई का, और यहाँ तक के आसपास जोन के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ओवरनाइट में एक लोड लेके गया हूँ बैंक निफ्टी का, आउट द मनी सिंपल। उसके अंदर टाइम डीके भी लगेगा, पर आई थिंक कि बाजार एक बड़ा गैप डाउन दे सकता है मंडे के दिन पे। ठीक है, और एक चीज डाउ जोन्स की और बताना चाहूंगा सिंपल सी। डाउ जोन्स में रात को किसने देखा था, मैंने 1-1:30 बजे के आसपास मैसेज डाला था टेलीग्राम चैनल पे। हाँ देखा था ब्रदर, बताया गया था ना डाउ जोन्स 0.6 लेवल पर है। डाउन। डाउ जोन्स पता है हर किसी को क्या होता है? नहीं पता। ये जो डाउ जोन्स है, ये दिखा है यहाँ पर, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स, डीजे, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीजे। ठीक है, डाउ जोन्स जैसा अपना इंडिया में निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स, ये जो इंडेक्स होते हैं कुछ, ऐसा यूएस में होता है डाउ जोन्स, नेस्डेक, इस टाइप का कुछ इंडेक्स, जिसमें से मेन मोटिव रखता है अपना डाउ जोन्स।
इसके अंदर एक फिबोनाची की अगर किसी ने वीडियो देखी होगी तो मैंने उसके अंदर यही बताया था 0.5 ये वाला और 0.6 ये दो लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कल की बाजार नीचे गया और क्लोजिंग दे दी 0.6 वाले एरिया पे, दिख रहा है 0.6 वाला एरिया, इसको 5 मिनट में देखोगे तो बेटर दिखेगा। ये रहा, यहाँ के आसपास दे दी बाजार ने कल क्लोजिंग, डाउ जोन्स के बाजार ने, अमेरिका के बाजार ने। ये चीजें आता है, ये सपोर्ट जोन मैंने पता नहीं कब के ड्रॉ कर रखे होंगे, शायद 1 या 2 हफ्ते पहले के ये सपोर्ट जोन। पर एक रात को मैंने देखा था डाउ जोन्स कैसा चल रहा है, उसके बाद से मैंने जैसे ही मुझे दिखा ऐसे मैंने अपडेट दिया टेलीग्राम पे। ठीक है, अपन कोर्स के स्टार्टिंग में आते हैं। कहाँ गया बैंक निफ्टी, ये रहा। ठीक है, अब जो बिगिनर लोग हैं वो थोड़ा सा बिल्कुल फोकस करें यहाँ पर। ठीक है, कुछ कुछ चीजें अब बता देता हूँ मैं, बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। ब्रोकर पता है हर किसी को क्या होता है, ब्रोकर पढ़ेंगे अपन, सेबी क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, एनएससी बीएससी क्या होता है। डाउट क्लियर है हर किसी का, बताऊं मैं? हाँ ये पता है मेरा। ब्रोकर का हिंदी अर्थ क्या होता है? सिंपल, दलाल। दलाल जिसको बोलते हैं। दलाल। ठीक है, दलाल का काम क्या रहता है? इधर का सौदा वो उधर अपनी का उसको, दलाली देता है। हाँ दलाली, उसको सिर्फ वो दलाली उसको से अपनी बोलते हैं। दलाली से मतलब है जी। उसका काम रहता है इधर का सौदा उधर से करवाना, उसका सौदा सही से एग्जीक्यूट करवाना, उसका काम रहता है सिर्फ ब्रोकर का। हम्म, आपने जो नाम सुना होगा, एंजल वन, जीरोधा, अप स्टॉक्स, चॉइस ब्रोकिंग और ग्रो, बहुत सारे। ये सब है दलाल अपने, ये ब्रोकर्स लोग हैं। आपके ब्रदर अपना पेमेंट का माइक बंद कर लो, फोन है, माइक बंद कर लो जिसके इसमें वॉइस शोर। आ रहा है। ये जो दलाल होते हैं अपने एंजल वन, जीरोधा वगैरह, ब्रोकर्स, इनका काम है आपके पेमेंट का मैनेजमेंट रखना। कितना आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था, आपने क्या खरीदा क्या बेचा, इन सबका मैनेजमेंट रखना इनका काम होता है। ठीक है, डेली हिसाब इनको देना होता है आप लोगों को। और आपको अगर बाजार में कुछ खरीदना है कुछ बेचना है तो आप बिना दलाल की मदद से अभी नहीं कर सकते एज अ बिगिनर। आप एक बहुत अच्छे बड़े ट्रेडर बन जाएंगे, सुपर एडवांस ट्रेडर, उसके समय आप एनएससी का टर्मिनल दे सकते हैं। उसकी प्राइस होती है लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए के आसपास, 28 दिन का चार्ज होता है उसका सिर्फ, एनएससी के टर्मिनल का। वो भी लेंगे एक दिन अपन। ठीक है, अब अपन जो चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, जैसे शेयर बाजार जब लिस्टेड हुआ, सॉरी बनाया गया था, उसके बाद क्या हुआ, कंपनी लिस्टेड हुई शेयर बाजार में। अब कंपनी के शेयर बाजार में लिस्टेड होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को नाम दिया गया आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। किसी को अगर ये वर्ड भूल जाते हो तो ब्रदर लिख लो आप कॉपी में। ठीक है, लिख रहा है कोई, नोट डाउन कर रहा है? हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। आईपीओ लिख लो आप, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई प्राइवेट कंपनी रहती है, ठीक है, उसको फंड अरेंजमेंट जब करना रहता है, जब एक बड़े लेवल पे कंपनी को पहुंचाना रहता है, तब वह कंपनी अपना एक आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ से हम कंपनी प्राइवेट से हटके पब्लिक सेक्टर में हो जाती है। मतलब समझ रहे हो, पहले वो कंपनी प्राइवेट थी, उसके मालिक सिर्फ 1 या 2 लोग ही थे, फिर पब्लिक हो जाती है, उस कंपनी में अपनी भी कुछ हिस्सेदारी बनती है। उस प्रोसेस को बोला जाता है आईपीओ। आईपीओ अपन सबसे एंडिंग में समझते हैं, अभी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आईपीओ आने के बाद वो जो भी कंपनी का शेयर है वो अपने स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है। लिस्टेड होने के बाद कुछ इन्वेस्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और सिंपल सा अर्थ बताऊं, मुझे डिमांड सप्लाई का मीनिंग पता है हर किसी को, कहीं से डिमांड आई कहीं से सप्लाई आई। ये जैसे मंडी में मांग और पूर्ति होती है ना, अच्छा वैसे ठीक है, ही इस सिंपल सा बाजार बताता में भी। हूँ। मंडी में देखा है किसी ने बोली लगते हुए? मंडी में किसी भी चीज की बोली जी। लगती है, आलू हुआ, लहसुन हुआ, प्याज हुआ, सोयाबीन हुई, गेहूं गेहूं हुआ, ये सारी चीजें बोली लगाई जाती है इस चीजें। और एक जो किसान होता है जो माल बेचने आता है, और एक व्यापारी होता है जो माल खरीदने आता है, उनके बीच में भी एक दलाल होता है, जिनको अपन मंडी की भाषा में आड़तिया बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा अर्थ बता देता हूँ, किसी चीज का भाव है, मान लो आलू है, अगर वो 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो पे अगर चल रहा है, अगर बहुत सारे लोग उसको खरीदने वाले रहेंगे, आलू है अपना 5 रुपए किलो और आलू है अपने पास 10 किलो, अगर उसको बहुत ज्यादा लोग खरीदने वाले रहेंगे, बेचने वाला सिर्फ एक रहेगा, तो बताओ भाव बढ़ चढ़ के मिलेंगे कि नहीं बेचने वाले को?
हाँ वो रेट ऊपर भाग मिलेगा, बढ़ बढ़ के मिलेगा। बढ़ के मिलेगा। और वहीं अगर आलू बेचने वाले किसान बहुत ज्यादा हो और व्यापारी बहुत कम हो लेने वाले, तो क्या भाव बढ़ चढ़ के मिलेगा किसान को? तब तो बहुत गिर जाएगा, मतलब कम और भाव गिर मिलेगा। जाएगा, और गिर जाएगा। नहीं, तब नहीं सिंपल मिलेगा। स्टॉक मार्केट का भी यही अर्थ है। अगर खरीदने वाले ज्यादा लोग होंगे, बाय करने वाले, तो भाव अप की साइड बढ़ेगा। ठीक है। और अगर सेल करने वाले, बेचने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो भाव डाउन आएगा अपना। इतना सा कंफ्यूजन क्लियर? जी। क्लियर क्लियर है ना हर किसी को? हाँ भैया ये क्लियर हो गया। ये जो बाजार यहाँ पे ओपन होके यहाँ से गिरता है, ये किस लिए गिरता है? जब बाजार में खरीदने वाले लोग कम और बेचने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ठीक है। जिसके अलावा सेबी समझा देता हूं मैं। सेबी गवर्नमेंट है, जैसे बैंकिंग पॉलिसीज को जो भी कंट्रोल करता है, लोन देना है और बैंकिंग जितने भी रिलेटेड चीजें होती है, वो सारे किसके अंडर में रहती है? वो आरबीआई के अंदर। आरबीआई है। आरबीआई के। ऐसे स्टॉक मार्केट में आप जो कुछ भी करते हो, आप शेयर खरीदते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आप डिवेंचर खरीदते हो, बॉन्ड्स खरीदते हो, इन सब चीज का हिसाब रहता है सेबी के हाथ में। सेबी भी एक गवर्नमेंट है, जैसे अपनी आरबीआई है। ठीक है। उसके बाद एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये सब नोट डाउन करते जाना अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो। ठीक है। उसके बाद आता है अपना एनएसडीएल और सीडीएसएल। जो भी शेयर्स अपन खरीदते हैं, वो जाके स्टोर होते हैं एक जगह। अपना जो बायो रिकॉर्ड जो रहता है, इस व्यक्ति के नाम पर इतने शेयर है, वो जाके स्टोर होते हैं एनएसडीएल में। ठीक है। आप जो भी चीज को कंफ्यूजन हो, सिंपल आप नाम गूगल सर्च कर लीजिएगा, गूगल पर मिल जाएगा। ठीक है। एनएसडीएल पता नहीं कहाँ गया, मैंने अभी निकाल के देखा था। समझ गए? एनएसडीएल सीडीएसएल में आपके शेयर स्टोर्स होते हैं, और ये चीजें अपने को बाद में काम देगी, पूरा कोर्स खत्म हो जाने के बाद। उसके बाद वैसे तो सिंपल बेसिक चीजें आसानी से मिल जाएगी कहीं पर, कहीं पर भी, और इसको समझने में कोई ज्यादा वो भी नहीं लगेगा, ज्यादा दिमाग भी नहीं चलाना है इसमें। ठीक है। फिर अपना आता है एक्सचेंज। एनएससी बीएससी का नाम सुना है किसी ने? हाँ सुना है। ये हाँ सुना है ना भैया। क्या होता है एनएससी बीएससी? नेशनल स्टॉक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंज, बॉम्बे। बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। जैसे आलू प्याज की मंडी करने के लिए अपने को एक सर, पर्टिकुलर जगह आवाज होती आवाज कट कट के आ रही है। है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है सा, शायद वाईफाई डिस्कनेक्शन आवाज की। कट कट के आ रही है। नेटवर्क आप प्रॉब्लम है। आपके इसमें कट रही है कि सभी के इसमें कट रही है? ओके, आवाज है तो ओके एकदम। हाँ, आपके इसमें मुझे प्रॉब्लम। तो क्लियर आ रही भैया। हाँ, वाईफाई के अंदर कोई इशू नहीं है ब्रदर, आपके नेटवर्क में इशू होगा। ठीक है। जैसे अपन आलू प्याज की मंडी करते हैं, कहीं भी व्यापार करते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह की जरूरत होती है अपने को, जिसके अंदर अपन मंडी जाते हैं। अनाज मंडी, कच्ची मंडी, पक्की मंडी, ऐसा बोला जाता है उनको। ऐसे ही शेयर्स की या ट्रेडिंग में जो भी अपन करते हैं, खरीदते बेचते, इन सब चीजों के लिए अपने को एक जगह की जरूरत होती है, जिसको बोला जाता है एक्सचेंज। सिंपल आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो एनएसई और एक बीएसई। ठीक है। पर इंडिया में 32 से ज्यादा एक्सचेंजेस होते हैं। उसका आप सिंपल गूगल कर लिएगा, यहाँ पर मिल जाएंगे आपको ये। हैदराबाद सिक्योरिटी इंटरप्राइजेस, ये एक्सचेंज है। ठीक है। और बहुत सारे एक्सचेंजेस है, एक अपने इंदौर में भी है, मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज है अपने इंदौर में। ये सारे ऑफलाइन है। ठीक है। ऑनलाइन अपने सिर्फ दो है, एनएससी और बीएससी। और भी बहुत सारे 28 एक्सचेंज है अपने पूरे इंडिया में। एक्सचेंज का काम ऐसा होता है, आपका सौदा इधर से उठाकर उधर देना। ठीक है। सिंपल, अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हो, तो उस चीज को कोई बेचने वाला होगा तभी आप खरीद पा रहे हो। आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाला बेचता है, अपन खरीदते हैं, तो कोई ना कोई पर्सन बेच रहा है उसको, तभी अपन खरीद पाते हैं। राइट है। और अपन किसी चीज को बेचते हैं तो कोई खरीदार होता है, तभी अपन बेच पाते हैं। कोई खरीदेगा ही नहीं तो अपन किसको बेचेंगे? सिंपल। ये जो खरीदने बेचने के बीच का जो काम होता है, वो अपना करता है एक्सचेंज। अपन डायरेक्टली कस्टमर से नहीं मिलते कि मैं तेरे को ये शेयर बेच रहा हूँ। अपन बेचते हैं एक्सचेंज में, और एक्सचेंज कस्टमर को बेचती है। ठीक है। और ये सारा काम जो होता है, वो सेबी की निगरानी में होता है। सेबी स्टॉक मार्केट एक ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म है। जैसे एक क्रिप्टो करेंसी जो है, जो अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म है, वहाँ वहां पर आपको कोई स्कैम हो गया, कोई चीजें गलत हो गई, तो आपको कोई भी जवाबदार नहीं होगा इस चीज का। पर स्टॉक मार्केट के अंदर आपको कुछ स्कैम होता है, तो उसका पूरा जवाबदार सेबी लेता है। ठीक है। एक्सचेंज क्लियर हर किसी के मन में? एक्सचेंज किस चीज को बोला जाता है?
हाँ, आप बिना एक्सचेंज के स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, आपको सिंपल एक्सचेंज का सहारा लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। बिना स्टॉक एक्सचेंज के आप कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है। एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये शेयर को स्टोर करने के लिए, इसका ना फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मैं भी भूल गया हूँ, बहुत टाइम हो गया। सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज है, ठीक है। ये आपके शेयर को स्टोर करने में, बॉन्ड और डिबेंचर, ये सारी चीजें स्टोर करने में हेल्प करती है, जो शेयर आप रख के रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिमांड सप्लाई का मतलब समझ में आ गया। कोई शेयर है, मान लो वो 10 रुपए पे आज ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसका भाव कब बढ़ेगा? जब उसको लेने वाले लोग ज्यादा होंगे, ठीक है। और भाव उसका गिरेगा कब? जब लेने वाले लोग कम होंगे और बेचने वाले लोग ज्यादा होंगे, तब उसका भाव नीचे की साइड आएगा, मतलब गिरेगा, सिंपल। और चढ़ेगा कब? जब लेने वाले लोग होंगे, सॉरी, ज्यादा होंगे और बेचने वाले कम होंगे, तो उसका भाव सिंपल बढ़ेगा। अब आप सब लोग एक काम कीजिए, 2 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फोन में। कौन कौन सी? एक तो ट्रेडिंग व्यू, जिसके ऊपर मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। अविनाश जी, कर लेंगे एप्लीकेशन डाउनलोड, या फिर लिंक भेजो ग्रुप में? हाँ कर लूंगा ना, ट्रेडिंग गुरु ना। ट्रेडिंग व्यू, TRADING, व्यू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, ओके ओके VIEW, व्यू। जो अपन देखते हैं ना, ओके व्यू, ओके। अपना नजरिया, उसको बोला जाता है व्यू, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ओके। ठीक है। एक ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक investing.com डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके ठीक है। investing.com में दिखा देता हूँ, आप उसका लोगो देख लीजिएगा, बहुत सारी फेक एप्लीकेशन भी चल रही है आजकल बाजार में। ये investing.com का लोगो है, दिख रहा है ये वाला, ब्लैक कलर का। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं आप, ताकि जब मिस्टेक नहीं हो इसके अंदर। ठीक है, स्टॉक मार्केट जिसके अलावा कुछ डाटा के बेसिस पे चलता है। ये आपको कुछ डाटा दिखाई दे रहे हैं अभी, जीबीपी के अंदर, कोर रिटेल सेल्स, रिटेल सेल्स, एफडीआई, लैंड स्पीक्स, किसी चीज, कोई पॉलिटिशियन व्यक्ति की स्पीच होती है, उसके अंदर देश का कुछ बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, जैसे अपने यहाँ निर्मला सीतारमन जी करती है 1 फरवरी वाले दिन, बजट पेश होता है उस दिन। समझ रहे हैं? आ रही है हर किसी को समझ में? आप वो दोनों ऐप की लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप पे, हो नहीं रहा है। ठीक है, क्लासेस खत्म होने के बाद ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब जी। बजट होता है अपना साल भर में एक बार, इंडिया का बजट। पता है, जो 1 फरवरी वाले दिन होता है, जो निर्मला सीतारमन जी उसको इंट्रोड्यूस करती है। बजट के अंदर देश की सारी बड़ी बड़ी समस्याएं, अर्थव्यवस्था, कुछ चेंजेस वगैरह करना होता है, तो वो बजट में पेश होते हैं। उसके 2 महीने बाद फिर बजट लागू हो जाता है, शायद 31 मार्च या 1 अप्रैल से दिन, ठीक है। वो सारी चीजें, किसी चीज की स्पीच होती है, उसके ऊपर पूरा स्टॉक मार्केट मैन्युपुलेट होता है। समझ रहे हैं? किसी सेक्टर में पूछिए सुधीर जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आरबीआई की पॉलिसी का क्या इफेक्ट, आरबीआई की पॉलिसी भी कोरिलेट करती है? बिल्कुल करती है, सबसे ज्यादा करती है आरबीआई की पॉलिसी, क्योंकि पूरा बैंकिंग सेक्टर जो भी है इंडिया का, सब आरबीआई मेंटेन करता है। और स्टॉक मार्केट के अंदर 85% जो वॉल्यूम रखता है, वो बैंकिंग सेक्टर रखता है। इसीलिए सबसे ज्यादा आपने नाम सुना होगा, बैंक निफ्टी में लोग ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी क्या है? सिंपल सा एक इंडेक्स है, जिसके अंदर इंडिया की टॉप 25 बैंक का वेटेज शामिल होता है। अभी अगर अपन बिगिनर लेवल पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद फिर ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, निफ्टी ठीक है। 50। निफ्टी 50 ब्रदर सब बताऊंगा, सारा कुछ चीजें बताऊंगा। अभी सब चीज एक साथ बता दूंगा तो ब्रदर आपको समझ में नहीं आएगी, जो बता रहा हूँ आप उसको पहले उसको समझिए, ठीक है। मैंने पूरा कोर्स इसीलिए डिजाइन किया है, इसीलिए आपको जी। 2 महीने किया है, ठीक है। ये जो डेटा होते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग डेटा होते हैं। देखा है यूएसडी का, CFTC सिल्वर स्पेकुलेटिव नेट पोजीशंस, ये सारी चीजें डेटा होते हैं, जो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये जो कंट्रीज जो मैनिपुलेट होगी, इनका स्टॉक मार्केट गिरेगा या उठेगा, कौन सा सेक्टर के अंदर अच्छी न्यूज है, कौन सा सेक्टर के अंदर बेकार न्यूज है, वो सारा चीज मिलके फिर एक पूरा बाजार उठता है या गिरता है, ठीक है। बाइंग या सेलिंग होती है उसके अंदर। ये डाटा आप इतना देखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये डाटा, पर एक एज अ टीचर मैं बता देता हूँ, मेरा काम बताने का है। क्योंकि डाटा पढ़ने से, देखो, 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं। एक होता है फंडामेंटल ट्रेडर, और एक होता है टेक्निकल ट्रेडर। समझ रहे हैं? फंडामेंटल ट्रेडर कौन होता है? जो न्यूज बेस्ड पे ट्रेडिंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। और एक टेक्निकल ट्रेडर होता है, जो एक स्मार्ट ट्रेडर होता है, जो चार्ट को देख के, रीडिंग करके, फंडामेंटल
एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके वो टेक्निकल ट्रेडिंग करता है, ठीक है। और टेक्निकल ट्रेडिंग ही अच्छी होती है ब्रदर। फंडामेंटल ट्रेडिंग के अंदर इतना कुछ खास बात रहती नहीं है, क्योंकि आजकल सारा चीज ऑपरेटर्स के हाथ में रहता है, अपने हाथ में कुछ रहता ही नहीं है लगभग, अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो फंडामेंटल ट्रेडर अगर बनना हो तो अपन इस डाटा के बारे में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। डाटा बहुत बड़ा है, बहुत सारे तरीके के डाटा आते हैं। अधिकतर सारे तो मुझे भी नहीं पता है आज तक कितने टाइप के डाटा आते हैं, ठीक है। मेन मेन जो आते हैं वो ठीक मैं आपको बता दूंगा, पर वो एंडिंग में बताएंगे अपन क्लासेस खत्म होने के बाद, ठीक है। अब आते हैं अपन सिंपल टेक्निकल एनालिसिस पे। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लिया आपने, जो मैंने बताया, सेबी एक्सचेंजेस, जो बिगिनर लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, बाकी सबको पता है। जी जी, कर रहे हैं डाउनलोड, मतलब लिख रहे हैं, लिख रहे हाँ, अब कोई भी शेयर से, मान लो एग्जांपल के तौर पे HDFC शेयर है, वो अगर 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, उसको बाइंग करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो प्राइस बढ़ेगा, सेलिंग करने वाले ज्यादा होंगे तो प्राइस गिरेगा, सीधी सी बात है। जैसे अपने इंडिया में एक्सचेंजेस होते हैं 28 एक्सचेंज, मैंने आपको बताया, जिसमें से मेजर दो होते हैं, सॉरी, NSE और BSE, ठीक है। ऐसे प्रत्येक कंट्री में उनके स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। वो आपको मिल जाएगा investing.com पर। आप जाना, सिंपल मार्केट्स में जाना, इंडाइसेस में जाना, और सॉरी, मार्केट में जाना, इंडाइसेस में जाना, और ये वर्ल्ड इंडाइसेस, इसके अंदर चले जाना, सारे पूरे वर्ल्ड के इंडाइसेस आपको मिल जाएंगे। कौन सी कंट्री में कौन सा इंडाइसेस है, इंडेक्स जिसको बोल रहा हूँ, जैसे अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह होते हैं, ये सारा कंट्री वाइज मिल जाएगा। यहाँ पर अर्जेंटीना का, ऑस्ट्रेलिया का, और बांग्लादेश का, बेल्जियम का, सारा कुछ चीजें अपने मिल जाएगा। अपने इंडिया का भी आता है। इंडिया के अंदर सिर्फ 2 या 3 स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी, इंडेक्स नहीं होते, इतने सारे स्टॉक इंडेक्स होते हैं इंडिया के अंदर, दिख रहा है आपको? BSE सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 50, इंडिया वीक्स, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप, BSE स्मॉल कैप, S&P BSE 100, ये सारे इंडेक्स होते हैं। इनके अंदर भी ट्रेडिंग होती है, पर अपने को सिर्फ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी पता रहता है, और एक सेंसेक्स पता रहता है ठीक है। इनके अंदर भी ट्रेडिंग होती है। सुधीर जी, पहले पता था आपको कितने इंडेक्स होते हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में? इंडिया में तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाहर ट्रेडिंग का सर नहीं पता पहले कि नहीं, बाहर वाले पहले ट्रेडिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहले नहीं पता था कि इतने होते हैं। हाँ, तो अभी इतने पता सारे इंडेक्स चला होते है। हैं, और अलग अलग कंट्री के इतने अलग बाहर अलग। वाले, हाँ, बताइए। बाहर में किसी उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, डाउ जोन्स वगैरह में, कर किसी में सकते और हैं, किसी कर सकते कंट्री हैं के ऊपर? ब्रदर, कर सकते हैं, पर उनके ब्रोकर के थ्रू कांटेक्ट करना पड़ता है, उनके ब्रोकर में अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। उनका ब्रोकरेज चार्ज बहुत हाई लगता है, बहुत हाई लग जाता है। ब्रोकरेज के ऊपर जो GST लगती है, जो टैक्सेस लगते हैं, वो बाहर की अदर कंट्री के अलग टैक्सेस लगते हैं, अपने यहाँ के अलग लगते हैं। व्यक्ति कहीं भी मिला के अगर निचोड़ निकाला जाए बात का, तो व्यक्ति प्रॉफिटेबल नहीं रहता। ट्रेडिंग तो हर जगह कर सकते हैं, आपको हर चीज का ऑथराइजेशन मिल जाता है। आप investing.com सिंपल ट्राई करना, उसके अंदर इटली, जर्मनी का, जापान, ये सारे के इंडेक्सेस देखना एक बार। जैसे अपने इंडिया में ना निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऐसे सारे कंट्री के एक बार देख लेना, इनके ऊपर नजर मार लेना, ठीक है। और एक एप्लीकेशन का बता रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग व्यू सिंपल, ठीक है। ये होता है पूरे वर्ल्ड का बेस्ट चार्टिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। जितना अच्छा इसके अंदर चार्ट दिखता है, इतना कहीं भी नहीं दिखेगा आपको, कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज कर लो आप। जो एंजल वन, अप स्टॉक्स और ग्रो, ये जो यूज करते हो, इनके अंदर भी चार्ट जो आता है वो ट्रेडिंग व्यू से होकर आता है। वहां पर देखना, एक बार सेटिंग में जाना, मोर में जाना, वहां पर दिख जाएगा आपको कौन सा चार्ट देखना है। चार्ट IQ नाम से मिलेगा शायद, और एक ट्रेडिंग व्यू नाम से मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू आपको चार्ट देखने में सिंपल मदद करेगा। ऐसे कुछ स्टॉक हिट में भी होते हैं, जिसके अंदर फाइनेंस सेक्टर कैसा है, जो ग्रीन है, रेड है, न्यूट्रल है। एक ये होता है कौन सा, टेक्नोलॉजी सर्विस, कंज्यूमर सेक्टर कैसा है, एनर्जी मिनरल्स कैसा है, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग कैसा है, ये सारी चीजें भी यहाँ से ट्रैक करने को मिल जाएंगी। आज सिंपल अपन सिर्फ एप्लीकेशन पे इन पे बात करेंगे, और जितनी जल्दी हो सके अभी क्लास को एंड करते हैं अपन। ये सारी चीजें कल देख के मुझे बताना, मैं पूछूंगा आपको कौन सी चीज कहाँ देखनी है, आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। आवाज आ रही है किसी को? हाँ ठीक है भैया। आ रही है सर आवाज। हाँ, अब कोई डाउट हो तो आ रही है पूछो। बस। सब सारा कुछ चीज बताऊंगा। आप ट्रेडिंग में डाउनलोड करना, उसके अंदर साइन अप कर लेना। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको ट्रेड लाइन खींचना है, ट्रेड लाइन, ये जो ड्राइंग प्लेटफॉर्म भी है, यहाँ पर एक चार्ट के अंदर ड्राइंग भी पूरा मन से कर सकते हैं अपन। बहुत सारी चीजें मिल जाती है इसके अंदर, पैरेलल चैनल, और भी ये जो कुछ पिच ऑफ से चैनल्स वगैरह है। यहाँ पर फिबोनाची वगैरह कुछ है, टूल्स है ये। और यहाँ पर ब्रश जो है, अपन ड्रॉ करके कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी जिसको अपने चार्ट में समझने में आसानी हो।
अब कल अपन सिंपल सीखेंगे चार्ट ट्रेडिंग करना, चार्ट कैसे रीड किया जाता है। एसईबीआई के बारे में बता दी थोड़ा। क्या, फिर से बताइए। एसईबीआई के बारे में से भी। सेबी के बारे में। ब्रदर आरबीआई के बारे में क्या जानते हो आप? आरबीआई सर वो क्या बोलते हैं अपना नोट्स, जो अपना नोट रहते हैं ना, हाँ करेंसी, हाँ उसका वो करती है वो। हाँ, सिर्फ नोट बनाती नहीं है ब्रदर, बैंकिंग सेक्टर का आप छोटा सा छोटा अगर 100 रुपए का लोन भी लेने जाओगे बैंक में, तो जब तक वो आरबीआई आरबीआई, करेगी। हाँ जब तक आरबीआई परमिशन नहीं देगा, जब तक आपको बैंक लोन नहीं दे पाएगी। जी जो जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है, एक एक चीज पे आरबीआई की नजर होती है। आपका जो पैन कार्ड नंबर है ना, सिंपल इनकम टैक्स जी। डिपार्टमेंट का, आरबीआई की एक एक चीज पे नजर होती है। आपके बैंक अकाउंट में अगर 1 रुपया भी कहीं से आया है, तो आरबीआई को पता रहता है कि आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, सब कुछ पता रहता है उनको ऑलरेडी। ठीक जी है, जो जो भी बैंकिंग सेक्टर के ट्रांजेक्शन होते हैं, सबके ऊपर आरबीआई की नजर होती है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर जो जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो जो भी चीज अपन करेंगे, कुछ खरीदेंगे कुछ बेचेंगे, भले ही 1 रुपए का शेयर हो, वो सेबी की उसके ऊपर नजर रहती है। ठीक है, आपके ऊपर कुछ स्कैम हो गया या फिर कुछ फ्रॉड हो गया, ब्रोकर ने फ्रॉड कर लिया, आप सिंपल सेबी में जाके कंप्लेन कर सकते हो। अब आया समझ में और डिटेल में समझाऊं? आ गया आ गया। सेबी एक तरीका का देखा जाए तो अपना सिक्योरिटी, सेबी से अपने को काम कुछ नहीं है ब्रदर, अपना का यूज बहुत कम पड़ेगा उसका। ठीक है, पर एक इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ मैं। और किसी चीज में कोई डाउट? नहीं नहीं और डाउट नहीं। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में जो रहते हैं वो तो इंडेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वगैरह, ऐसे सब कंट्री में अलग अलग रहते हैं। उसमें से एक अमेरिका का जो बाजार रहता है डाउ जोन्स, जिसका इंडेक्स का नाम है यूएस बाजार, ये अपने इंडियन मार्केट पे बहुत इंपैक्ट डालता है। अभी जो है शाम को 7 बजे ये बाजार चालू हो जाता है। मॉर्निंग में सॉरी, मॉर्निंग में शायद 1, 1:30 या 2 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता मुझे, देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, क्यों होता है ये रात को चालू, रात भर क्यों चलता है, पता है किसी को? क्योंकि अमेरिका में उस समय यूएससी की दिन होता है टाइमिंग ना। अलग। हाँ, अमेरिका का बाजार खुलता है उस समय, अपने यहाँ रात हो रही है उस समय बाजार खुलता है, अमेरिका के दिन हो रही है। ठीक है, इसलिए यूएस बाजार जो है अपना नाइट में चलता है। अब कल से एक काम करना, आप ट्रेडिंग में हर लोग डाउनलोड कर ही रहे हैं, एक वॉच लिस्ट बना लेना, उसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स और डीजेआई, ये सब 4 5 और कुछ स्टॉक, जैसे कि एचडीएफसी, रिलायंस हो गया, एक्सिस हो गया, एसबीआईएन हो गया, ये कुछ कुछ स्टॉक वहाँ पे सर्च करना, मिल जाएंगे आपको। सिंपल इनको ट्रैक करना आप, कल से कुछ मत करना। और आज जो है डाउ जोन्स कितने परसेंट पर क्लोजिंग देता है, यहाँ पर आपको सारा कुछ चीज दिखाई देगा। दिखा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। यहाँ पर सिंबल का नाम है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर कितना लास्ट ट्रेडेड वैल्यू उसका क्या था, कितना चेंजेस हुआ है उसके अंदर, और कितने परसेंट का चेंजेस हुआ है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट में दिखा देगा। मोबाइल ऐप में अंदर देखोगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें कल ट्रैक करना, आप मुझे बताना कि डाउ जोन्स ने कहाँ पर क्लोजिंग दी, कितने अंकों पर क्लोजिंग दी। अपना जो निफ्टी 50 है वो चल रहा है अभी 19,310 पे, दिख रहा है हर किसी को यहाँ पर। बैंक निफ्टी 43,851 पर। ऐसे ही डाउ जोन्स मुझे बताना 34,544 पे है। ठीक है, कल ये चीजें पूछूंगा मैं आपसे, डाउ जोन्स क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो मैं कल बताऊंगा। पर कल पूछूंगा कि डाउ जोन्स किस किस ने देखा था। ठीक है, कोई डाउट आज की क्लास में? सिंपल बेसिक पढ़ रहे हैं ब्रदर, अभी अपन कुछ नहीं कर रहे हैं। सर अभी और पढ़ाइए। और पढ़ाऊंगा ऐसा? टाइमिंग एंड होने वाला है वीडियो उसका, जूम का। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक एक मिनट बचा हुआ है लास्ट। 40 मिनट ही रहता है, 40 मिनट ही 45, रहता है। 45 मिनट रहता है ब्रदर। उसके बाद जी। हाँ, प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा उसका। प्रीमियम हाँ प्लान चार्ज लगता है उसका। चार्ज लगता है ब्रदर, कोई इशू नहीं, दे देंगे अपन। पर एक बार देखना पड़ेगा ना मुझे कितना क्या है, अभी मेरे टाइम मिला नहीं है इतना कि प्रॉपर ठीक से बैठ के देख पाऊँ, क्योंकि एक्चुअली मैं मैंने अदर लिया था 1 महीने के लिए से। अदर अदर बिजनेसेस में इन्वॉल्व रहता हूँ। मेरी ब्रोकिंग फर्म है यहाँ पर, ऑफिस में बैठा हूँ मैं अभी उज्जैन, अब यहाँ से 20 किलोमीटर दूर घर जाऊंगा मेरे। ठीक है, जी यहाँ से अब निकलूंगा, खाना खाऊंगा, फिर सोऊंगा। एक ब्रोकिंग फर्म है मेरी यहाँ पर उज्जैन में, जहाँ पे मैं ऑफिस में करता हूँ, 7 से 8 लोगों की टीम है हमारी। जी। ठीक है, ये सब करने करने में सुबह मॉर्निंग में आ जाता हूँ मैं, लगभग 8 बजे के समथिंग ऑफिस पहुंच जाता हूँ, और लेट हो जाता हूँ रात को। ठीक है, तो फिर इस तो लाइव सब ट्रेडिंग भी होगी ना? लाइव ट्रेडिंग में कराएंगे ब्रदर, लाइव मार्केट में साथ में बैठ के ट्रेडिंग करवाएंगे। और कोई ओके डाउट हो तो ओके। पूछो। नहीं बस और कोई डाउट नहीं। ठीक है, बाकी अपन कल समझते हैं। कल मैं ट्राई करूंगा, कल सुबह मॉर्निंग में फ्री होके, कल वैसे सैटरडे है, बाजार बंद है, तो कल मेरा फ्री टाइम रहता है। कल मैं ट्राई करूंगा कि जूम का प्रीमियम ले लूं, और
अपन लॉन्ग टाइम तक क्लास को खींच पाए। ठीक है, जितनी जल्दी हो गए अपन बेसिक कवर खत्म कर देंगे, उसके बाद अपन सुपर एडवांस पे आएंगे। और जितनी जल्दी हो ओके सके बेसिक खत्म करके अपन साथ में मिलकर ट्रेडिंग करेंगे। तो जब साथ में जी मिलकर ट्रेडिंग करेंगे, एक इनकम कहीं से कैसे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद पढ़ने में और मजा जी आएगा। बिना जी इनकम के सर पढ़ने में मजा नहीं आता। सही ठीक है। है, अब कहीं ना कहीं जूम मीटिंग एंड होने वाली है ऑटोमेटिकली। तो आज का क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और कोई सर डाउट हो तो इसका पूछ लो। सर इसका रिकॉर्डेड सेशन आप भेज दीजिएगा, है ना? ठीक है, मैं सिंपल लिंक भेज दिया करूंगा उसके। ठीक है, है ना, तो थोड़ा सा एक रिकेप हमारा हो जाएगा कि आज क्या पढ़ा है ऐसा। ठीक ठीक। एडवांस ट्रेडिंग स्कूल यूट्यूब पे सर्च कर लेना।